विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत आने वाले पाठ एक नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने चौराहे पर किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी? देखी है ना? तो आप बता सकते हैं कि ये मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? क्या कहा? उनके ज्ञान, उनकी जानकारी के लिए। हाँ, ठीक है। हम चौक चौराहे पर महापुरुषों की मूर्तियां देखते हैं। कहीं पर आपने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखी होगी, कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहीं महात्मा गांधी, कहीं शिवाजी, कहीं राम कृष्ण, कहीं संतों की मूर्ति, गुरु घासीदास, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इस तरह अनेक महापुरुषों, संतों की हमने प्रतिमाएं चौक चौराहों में देखी। वे प्रतिमाएं इसलिए लगाई जाती हैं कि आम जनता उन संतों, उन महापुरुषों, उन राजनीतिज्ञों, उन महान व्यक्तित्व की जीवनी को जान सके, उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके और उनके संदेशों को, उनके कर्मों को जो उन्होंने किया और महान बने, उसका अनुसरण कर सके, अपने जीवन में उनके महान आदर्शों को उतारकर वे भी महान बन सके। इसलिए आम जनता को उनके महान आदर्शों की सीख देने के लिए महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाती हैं। प्रस्तुत पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को केंद्र में रखकर कहानी लिखी गई है। इस कहानी में नेताजी का चश्मा मुख्य पात्र है। जो चश्मा है वो मुख्य पात्र है और चश्मा किस तरह से कहानी को प्रभावित करता है, यह हम इसमें जान सकते हैं। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 1947 ईस्वी में हुआ। इन्होंने मैकेनिक इंजीनियरिंग से शिक्षा प्राप्त की और वे एक प्रसिद्ध औद्योगिक संस्थान में काम करने लगे। बाद में भोपाल आ गए, वहां उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख कृतियों में है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। इन्होंने 2 उपन्यास भी लिखे हैं। वे उपन्यास हैं बीच में विनय और ईंधन। ये सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी, यह इनके कहानी संग्रह है। इन्होंने 13 कहानी संग्रह प्रकाशित किए। हिंदी कहानी जगत को इन्होंने प्रभावित किया। इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और अनेक सम्मान प्राप्त हुए। साहित्यिक विशेषता, इन्होंने किस्सा गोई को, प्राचीन किस्सा गोई को सफलता के साथ आगे बढ़ाया। इन्होंने मध्यम वर्गीय समाज के व्यवस्था को दिखलाया। वर्ग वैषम्य, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर वर्ग वैषम्य, छुआछूत, भेदभाव का इन्होंने अपने कहानियों, अपने उपन्यास के माध्यम से सशक्त चित्रण किया और समाज को उपदेश देने की कोशिश की कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य के द्वारा ही समाज शिक्षित बनता है। और इन्होंने अपने साहित्यिक कृतियों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का पर्दाफाश किया और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। प्रस्तुत पाठ है नेताजी का चश्मा। इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं। पहला, नेताजी स्वयं। नेताजी इस पाठ में प्रत्यक्ष नहीं है। उनकी 2 फुट की मूर्ति है जिसकी आंखों पर चश्मा नहीं है। नेताजी के विषय में आप सभी जानते हैं। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस, जो महान स्वाधीनता संग्रामी थे, आजाद हिंद फौज के सर्वेसर्वा। इन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। दूसरे पात्र हैं हवलदार साहब, जो बंगाली हैं, देश के महापुरुषों से प्रेम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और देश प्रेमी हैं। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा है। इन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखी, संगमरमर की मूर्ति है, देखकर बड़े प्रसन्न हुए। किंतु
नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं देखा। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है जो नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा दिया करता है, और चश्मा क्या, सही का चश्मा, कभी चौकोर फ्रेम वाला चश्मा, कभी गोल फ्रेम वाला चश्मा, कभी काला धूप वाला चश्मा, कभी सफेद चश्मा। तो इस तरह से वो चश्मा को बदलते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। बाद में एक समय ऐसा आता है कि चश्मा नहीं दिखता। पास में एक पान वाला है, जब उससे पूछते हैं कि भाई ये चश्मा क्यों नहीं है नेताजी की आंखों पर, तब वो बताता है कि नेताजी की आंखों पर जो चश्मा वाला, जिसे कैप्टन कहा जाता है, चश्मा बदलता रहता था, वह अब मर गया। इन्हें दुख होता है कि एक ऐसा देश है, कैसे लोग हैं जो अपने महापुरुषों के प्रति, अपने देशभक्तों के प्रति आदर श्रद्धा का भाव नहीं रखते, देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें दुख होता है। वे अपने मन में सोचते हैं कि अब वे नेताजी की मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि नेताजी की आंखों पे चश्मा ही नहीं है। यानी लोगों के प्रति, लोगों के मन में नेताजी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, इसलिए वे अब नेताजी की तरफ देखना नहीं चाहते। लेकिन विवशता है, क्योंकि नेताजी से प्रेम करते हैं, नेताजी के प्रति श्रद्धा का भाव है, इसलिए जब उस कस्बे से गुजरते हैं जहां नेताजी की मूर्ति लगी है, तब अनायास न चाहते हुए भी वे नेताजी की तरफ देख लेते हैं। तो वहां क्या देखते हैं कि वहां एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। वे तुरंत नेताजी के सामने पहुंचते हैं और अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंखें छलछला पड़ती हैं। तो यहां उनकी देशभक्ति को दर्शाया गया कि वे देशभक्त हैं, अपने स्वाधीनता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, और वे बुद्धिजीवी हैं। उनके मन में यह बात भी है कि लोग, आम व्यक्ति अपने महापुरुषों के प्रति, अपने देशभक्तों के प्रति, अपने देश के प्रति वह श्रद्धा भाव नहीं रखते जैसा कि रखना चाहिए। दूसरा पात्र है कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला दुबला पतला मरियल सा व्यक्ति है। वह एक तख्ते पर कुछ चश्मा लटकाकर बेचता है। नेताजी के प्रति उसके मन में श्रद्धा का भाव है। जब वो देखता है कि नेताजी बिना चश्मे के हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उदास हो जाता है कि नेताजी जिनकी पहचान चश्मा है, नेताजी की आंखों पर चश्मा न रहे, कैसे हो सकता है। हमारे अपने नेताजी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान किया, उनकी मूर्ति बनी और आंखों पर चश्मा नहीं। इसलिए कैप्टन दुखी होता है, और चूंकि वह चश्मा बेचता है, इसलिए सही का चश्मा, रियल चश्मा, वास्तविक चश्मा वो नेताजी की आंखों पर लगा दिया करता है। इसके बाद कभी कोई ग्राहक अगर उसी फ्रेम वाला चश्मा अगर पसंद करे जो नेताजी की आंखों पर लगा हुआ है, तो वह उस फ्रेम को निकाल के दे देता है ग्राहक को, फिर दूसरा चश्मा लगा देता है। फिर कभी किसी ग्राहक को वह चश्मा पसंद आया तो उसे निकाल देता है, फिर और किसी फ्रेम वाले चश्मे को लगा देता है। इस तरह वह चश्मा को बदलते रहता है, और लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे कैप्टन कहने लगते हैं। यानी नेताजी की जो फौज है, आजाद हिंद फौज, उसके जो सदस्य हैं उन्हें कैप्टन कहा गया, जो अधिकारी हैं उन्हें कैप्टन कहा गया। तो यहाँ नेताजी को प्रेम करने के कारण लोगों ने भी उन्हें कैप्टन कहना शुरू कर दिया। बाद में जब वह मर जाता है, तब कुछ दिनों तक चश्मा नेताजी की आंखों पर नहीं रहता, लेकिन उसने नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाकर एक ऐसा भाव जगा दिया कि उस कस्बे के छोटे बच्चे भी समझने लगे कि नेताजी की आंखों पर चश्मा जरूरी है, क्योंकि नेताजी बिना चश्मे के अच्छे नहीं लगेंगे। और यही कारण है कि कुछ बच्चे सरकंडे का चश्मा नेताजी को पहना देते हैं, जिसे देखकर हालदार साहब भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अभी भी बच्चों में ही सही देशभक्ति कायम है, देशभक्ति समाप्त नहीं है। आम व्यक्ति अगर देशभक्त नहीं है, लेकिन बच्चे तो देशभक्त हैं, जो भविष्य के भावी पीढ़ी है। और तीसरा पात्र है पान वाला। ये चौथा पात्र है पान वाला। पान वाला जो कि लुलथुल मोटा सा व्यक्ति है, वह सबसे पहले तो चश्मे, कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है। जब हल्ला साहब पूछते हैं कि क्या वो कैप्टन सुभाष चंद्र बोस की सेना का कोई सदस्य रहा है
या उनका साथी रहा है, तब वो हंसता है और कहता है कि वो लग रहा है क्या जाएगा फौज में, तुम उसका कहीं कोई फोटो वोटो छपवा दो अखबार में। तो उसकी इस बातों को सुनकर हवलदार साहब दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं, देशभक्तों को पागल समझते हैं, उनकी देशभक्ति को पागलपन समझते हैं। लेकिन यही पान वाला जब चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला दिवंगत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और हवलदार साहब जब उससे पूछते हैं कि नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं लगा, कई दिनों से मैं देख रहा हूं चश्मा नहीं दिख रहा, तब वो कहता है कि चश्मा कौन लगाएगा, कैप्टन मर गया, और अपनी धोती से आंखों को पोंछने लगता है, यानी उदास हो जाता है। तो उसके मन में दया की भी भावना है, उदारता भी है, और वह खुशमिजाज है, इसलिए हमेशा हंसता रहता है और पान खाते हुए व्यंग्यात्मक बातें करता रहता है। तो इस तरह से इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं। अब हम इसका सारांश समझते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक कस्बे से। छोटा सा कस्बा है, जो एक बालक और एक बालिका का स्कूल है, एक छोटा सा सीमेंट कारखाना है और एक नगर पालिका है। अब नगर पालिका है तो कुछ न कुछ करती रहती है, कभी सड़क बनवा देती है, कभी कभी सम्मेलन करवा देती है। तो एक बार किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने सोचा कि यहाँ नेताजी की मूर्ति लगाई जाए, और उसने मूर्ति के लिए काफी मेहनत की, लेकिन कार्यकाल शायद पूरा हो रहा था, इसलिए जल्दीबाजी में उसी कस्बे के स्कूल के ड्राइंग शिक्षक मोतीलाल के द्वारा मूर्ति को बनवाया गया। अब समय कम था, तो मोतीलाल ने क्या किया कि उसने संगमरमर की मूर्ति बना दी, लेकिन चश्मा लगाना भूल गया। अब जब चश्मा नहीं लगा तो उसी कस्बे में रहने वाला एक मरियल सा दुबला पतला चश्मे वाला जो चश्मा बेचता है, उसने देखा तो उसमें वही अपना सही का चश्मा लगाना शुरू किया। हवलदार साहब जो एक किसी संस्थान के कर्मचारी हैं, वो अपने काम से उस कस्बे से गुजरते रहते हैं। एक समय गुजरते हुए उन्होंने देखा कि बीच चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा लगी हुई है। 2 फुट की प्रतिमा है, प्रतिमा सुंदर है, नेताजी फौजी वर्दी में है, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं है, और जो चश्मा है वह सही का चश्मा है, काला गोल फ्रेम लगा हुआ है। अब वे उन्हें कौतुक हुआ कि मूर्ति है संगमरमर की, लेकिन चश्मा रियल का है, ऐसा कैसे हो गया। तो पास में पान वाले की दुकान थी, उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई देखो, अजीब सी बात है, मूर्ति है संगमरमर की, लेकिन यहाँ पे चश्मा रियल जैसा लगा हुआ है। तो पान वाला हंसा और तूंत को हिलाते हुए उसने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला इसे लगा देता है। अब हवलदार साहब समझ गए कि कोई कैप्टन है जो चश्मा बेचता है, वही चश्मा बदलता रहता है, कभी किसी फ्रेम का लगा दिया, कभी किसी फ्रेम का लगा दिया। उन्हें बड़ा कौतुक हुआ और उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि वो जो कैप्टन है क्या किसी कभी आजाद हिंद फौज का सदस्य रहा है या सुभाष चंद्र बोस का साथी रहा है। तब वो पान वाला हंसते हुए कहता है कि वह लग रहा क्या जाएगा फौज में, वह चश्मा बेचता है, ये देखो वो आ रहा है, आप उसी से पूछ लो। हवलदार साहब ने देखा तो वे अवाक रह गए, क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि कैप्टन है तो जरूर वह सुभाष चंद्र बोस का साथी रहा होगा या उनकी आजाद हिंद फौज का सदस्य रहा होगा, तो वह हिष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा मोटा ताजा व्यक्ति रहा होगा, स्वस्थ व्यक्ति रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तो मरियल है और वो चश्मा बेचने के लिए तख्ती टांग रखा है, यानी उसकी अपनी दुकान भी नहीं है, एक संदूकची एक हाथ में टांगा हुआ है, तो उन्हें आश्चर्य होता है और वे समझते हैं कि देखो एक ऐसा देशभक्त है जिसकी अपनी दुकान भी नहीं है, कोई चश्मा बेच रहा है, लेकिन नेताजी को वह बिना चश्मे का अच्छा नहीं लग रहा। वह चाहता है कि नेताजी चश्मा के रहे, क्योंकि चश्मा नेताजी की पहचान है, यानी वह सच्चा देशभक्त है, वह देशभक्तों के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, इसलिए वह चश्मा बदलता रहता है।
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह वो 2 साल तक उस कस्बे में आते रहे, जाते रहे, नेताजी को देखते रहे। नेताजी का चश्मा उसी तरह बदलता रहा और उन्हें बड़ा ही कौतुक होता रहा और बड़े ही वे प्रसन्न होते रहे कि भले ही लोगों में, यहाँ की आम जनता में नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव न हो, लेकिन कोई तो है जो नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, जिसके अंदर में देशभक्ति है। इससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। फिर एक दिन गुजरते हुए वे देखते हैं कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। उन्हें आश्चर्य होता है कि नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले की दुकान की तरफ देखते हैं तो पान वाले की दुकान बंद रहती है। फिर वो चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि आज भी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो उन्हें आश्चर्य होता है। वे पान वाले के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, क्यों भाई, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या हुआ? तो पान वाला उदास हो जाता है, धोती से आंखों को पोंछते हुए कहता है कि कैप्टन मर गया। अब ये कुछ पूछ नहीं पाते। हवलदार साहब दुखी होते हैं कि लोगों में कैसी देशभक्ति है। ड्राइंग शिक्षक मोतीलाल चश्मा लगाना भूल गया, चश्मा नहीं लगाया। यहाँ के लोग भी चश्मा नहीं लगाए और जो कैप्टन जो चश्मा लगा रहा था, चश्मे वाला, उसके मर जाने के बाद अब कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है। यानी देशभक्ति की भावना में लोगों में नहीं। लोगों ने चौक पर नेताजी की प्रतिमा लगा दी, नेताजी को वहां बैठा दिया। लोगों में इतनी बात है कि यह नेताजी है, सुभाष चंद्र बोस है, ये स्वाधीनता संग्रामी है, इसलिए इनकी प्रतिमा बननी चाहिए। प्रतिमा बना दीजिए, लेकिन देखभाल नहीं की। प्रतिमा में जो कमी है उसे नहीं सुधारा गया। इसलिए लगता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं। अब इनके मन में यह बात आई कि जब नेताजी बिना चश्मे के हैं तो मैं क्यों मूर्ति की तरफ देखूं। इसलिए उन्होंने जीप के ड्राइवर से भी कहा कि अब यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकना, हम दूसरी जगह जाके पान खाएंगे। तो जब गाड़ी में बैठ के भी चले तो मन में ठान लिया था कि मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही चौक के पास आए, विवशता थी क्योंकि देशभक्त थे, नेताजी को बिना देखे रह नहीं सकते थे, इसलिए अनायास उनकी दृष्टि नेताजी की प्रतिमा की तरफ गई। उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि जोर से चिल्लाए, रोको। गाड़ी स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी आवाज करती हुई रुकी। लोग देखने लगे, अरे ये क्या, इस तरह से गाड़ी कैसे रुकी? और गाड़ी अभी पूरी रुकी ही नहीं थी कि हवलदार साहब गाड़ी से कूद पड़े और तेजी से चलते हुए वे नेताजी की मूर्ति के सामने पहुंचे और अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, यानी किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। नेताजी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए, उनकी आंखें छलछलाए। यह है सारांश। इसमें यह बताया गया है कि हमें अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। चौक चौराहे पर प्रतिमा लगा देने से नहीं होता, बल्कि उसकी देखभाल करनी चाहिए। कोई कमी तो नहीं है उस प्रतिमा में, इस पर भी विशेष ध्यान देनी चाहिए। इस पाठ में स्वयं प्रकाश जी ने यही बताने की कोशिश की है। इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? इस पाठ का केंद्रीय भाव है कि हमें अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। सभी देश की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में नहीं जा सकते, सभी नागरिक सैनिक नहीं बन सकते, लेकिन जो जिस रूप में देश में रहता है वह देश का नागरिक है और उसे अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, इस देश को आजादी दिलाई और जिनकी आजादी, जिनके बलिदान की बदौलत हम आज प्रसन्न हैं, खुश हैं और एक भारतीय के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित हैं, उनके प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए और एक कर्तव्य यह है कि हम उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनके महान आदर्शों को समझें, उनका आदर करें
और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे और वैसे ही महान बनने की चेष्टा करें। यही स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी के माध्यम से बताने की चेष्टा की। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप नेताजी का चश्मा का सारांश समझ गए होंगे। इसके प्रमुख जो 4 पात्र हैं उनके विषय में भी समझ गए होंगे और इस पाठ का क्या संदेश है यह भी आप समझ गए होंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि लेखक स्वयं प्रकाश ने इस पाठ के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है और बच्चे अपने महापुरुषों को समझते हैं और उनके प्रति देशभक्ति की भावना रखते हैं। यह सुखद अनुभूति है क्योंकि यही बच्चे ही भारत की भावी पीढ़ी है। इन्हीं से ही भारत को विश्व में प्रभुत्व, विश्व में गरिमा प्राप्त होने वाली है। लेखक यह भी बताना चाहता है कि हम जिस परिस्थिति में रहें, हम जहां भी रहें, अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए उत्सर्ग हो जाने वाले महापुरुषों के प्रति, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा की भाव रखें। हमारे यह देश केवल भूभाग का हिस्सा नहीं है, केवल भूभागी देश नहीं है। देश में रहने वाले जीव जंतु, स्थावर जंगम, पेड़ पौधे, नागरिक, सभी को लेकर यह देश बना है और इन सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ही देशभक्ति है। इनकी सेवा ही देश सेवा है। तो हम जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव रखें, अपने देश के नागरिकों के प्रति श्रद्धा भाव रखें, अपने देश की उन्नति में, समृद्धि में हम जो कुछ कर सकते हैं, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य हम वह सब करें और देश की समृद्धि में योगदान दें, देश के सुनाम में योगदान दें। क्योंकि देश का नाम होगा तो उसके साथ एक नागरिक के रूप में हमारा भी नाम होगा। क्योंकि भारत महान तो सभी भारतीय भी महान। लेखक ने यही बताने की चेष्टा की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से हम कई प्रश्नों को जान सकते हैं, जैसे नेताजी का चश्मा किस पर आधारित है, नेताजी का चश्मा प्रमुख केंद्रीय भाव क्यों है, कैप्टन को लोग, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, चश्मा वाला चश्मा नेताजी की मूर्ति पर क्यों लगाता था, लगाने का उसका क्या कारण था, हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न देकर मायूस क्यों हो गए, दुखी क्यों हो गए, हवलदार साहब ने क्यों मन में निर्णय ले लिया कि वे सुभाष की प्रतिमा की तरफ नहीं देखेंगे, हवलदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगा हुआ देखकर अपने मन में क्या सोचा, और हवलदार साहब अंत में नेताजी की आंखों पर चश्मा देखकर भावुक क्यों हो गए। तो इस तरह कई प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पाठ से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर आप अपने विचार लिखिए, अपने प्रश्न लिखिए, या जो भी समस्या उसे लिखिए, मैं उसका यथासंभव उत्तर दूंगा। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास में जो भी वीडियो डाला जाएगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी वीडियो, जो भी इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा वो सीधे आपको प्राप्त होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब शेयर किया जाएगा तब जाके आपको मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।